नमस्कार बच्चों। देखो बेटा, आज हमारा टॉपिक रहेगा बेटा टाइप्स ऑफ एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन, है ना। पिछली वीडियोज के अंदर हमने देखा कि सेक्सुअल एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन क्या होता है, रिप्रोडक्शन की डेफिनेशन देखी और एसेक्सुअल सेक्सुअल के अंदर डिफरेंस देखा। और अब हम देखेंगे टाइप्स ऑफ एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन, फिर उसके बाद हम देखेंगे सेक्सुअल रिप्रोडक्शन प्लांट्स के अंदर और एनिमल के अंदर। ठीक है, तो एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन है बेटा, ठीक है। एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन के कई टाइप्स है, ठीक है। मोस्टली जो यूनिसेलुलर जो ऑर्गेनिज्म होते हैं वो पोजेस करते हैं इसको, वो परफॉर्म करते हैं, ठीक है। अब सीधा मैं टाइप्स बता रहा हूं। पहला टाइप है बेटा फ्यूजन। देखो, फ्यूजन का मीनिंग ही होता है ब्रेक होना। क्या होना? ब्रेक होना, ठीक है। फ्यूजन का मतलब टूटना, ब्रेक होना, ठीक है। दो टाइप के होते हैं फ्यूजन, बाइनरी फ्यूजन और मल्टीपल फ्यूजन। देखो, अब इसमें जो बाइनरी फ्यूजन है और मल्टीपल फ्यूजन है वो हम डिटेल से देखेंगे, ठीक है। फ्यूजन की डेफिनेशन देखेंगे तो क्या कहेंगे कि फॉर्मेशन ऑफ टू और मैनी डॉटर सेल्स, ठीक है, फ्रॉम पेरेंट सेल। देखो, अब एग्जाम्पल बात करता हूं मैं। फ्यूजन के एग्जाम्पल अमीबा, प्लाज्मोडियम, पैरामीशियम, ठीक है, बहुत सारे एग्जाम्पल है। अब यहां पर ये क्या है बेटा? ये एक अमीबा है, अमीबा, पेरेंट अमीबा। ये पेरेंट अमीबा जब फ्यूजन करेगा, मतलब ब्रेक होगा। फ्यूजन का मीनिंग क्या होता है? ब्रेक होना। ब्रेक होगा यदि ये अमीबा दो डॉटर सेल के अंदर कन्वर्ट हो जाए। ये क्या है? डॉटर्स अमीबा, ठीक है। दो डॉटर सेल के अंदर कन्वर्ट हो जाए, दो डॉटर सेल बना ले पेरेंट अमीबा, तो इसको बोलते हैं बाइनरी फ्यूजन। क्या बोलेंगे? बाइनरी फ्यूजन, ठीक है। अब यही एग्जांपल, यदि ये पेरेंट अमीबा मोर देन टू डॉटर सेल बना ले, है ना, मोर देन एक से ज्यादा, दो से ज्यादा सेल्स बना ले, दो से ज्यादा क्या बना ले? डॉटर सेल्स बना ले, डॉटर अमीबा बना ले, इसको बोलेंगे बाइनरी फ्यूजन। ना बोल के क्या बोलेंगे? मल्टीपल फ्यूजन। देखो, ये अमीबा है, ठीक है। ये अमीबा क्या बना ले? मोर देन टू डॉटर सेल बना ले, ठीक है। इस ये बाहर की जो कवरिंग है इसको बोलते हैं सिस्ट। और ये क्या है? डॉटर अमीबा, मैनी डॉटर अमीबा, ठीक है। जब एक अमीबा, पेरेंट अमीबा बेटा, पेरेंट अमीबा फ्यूजन करके मैनी डॉटर सेल्स बना ले, एक से ज्यादा डॉटर सेल्स बना ले, या दो से ज्यादा डॉटर सेल बना ले, दो से ज्यादा डॉटर सेल बना ले, उसको क्या बोलते हैं? मल्टीपल फ्यूजन, ठीक है। मल्टीपल फ्यूजन, फ्यूजन के दो टाइप है, बाइनरी फ्यूजन और मल्टीपल फ्यूजन, ठीक है। देखो, अमीबा एक ऐसा एग्जांपल है जो बाइनरी फ्यूजन भी शो कर रहा है और मल्टीपल फ्यूजन भी शो कर रहा है ना बेटा। बाइनरी फ्यूजन कब शो करेगा, मल्टीपल फ्यूजन कब शो करेगा? यदि अमीबा फेवरेबल कंडीशंस के अंदर है ना। तो फेवरेबल कंडीशंस के अंदर
क्या करता है, बाइनरी फिजन शो करता है। और अनफेवरेबल कंडीशंस के अंदर अमीबा क्या करता है, अनफेवरेबल कंडीशंस के अंदर क्या करता है, मल्टीपल फिजन। देखो अनफेवरेबल कंडीशन क्या होती है और फेवरेबल कंडीशन क्या होती है। फेवरेबल कंडीशंस होती हैं बेटा जब अमीबा के अकॉर्डिंग कंडीशंस हो, है ना, सुटेबल कंडीशंस हो, उन्हीं को फेवरेबल कंडीशंस बोला जाता है। जैसे एनवायरनमेंट अमीबा को चाहिए वैसा उसको मिल रहा है तो वो फेवरेबल कंडीशन है। और अमीबा के अगेंस्ट जो कंडीशंस होती हैं, विपरीत जो कंडीशंस होती हैं अमीबा के अगेंस्ट, उसको क्या बोला जाता है, अनफेवरेबल कंडीशंस। जब अमीबा के पास अनफेवरेबल कंडीशंस होती हैं तब वो क्या करता है, अपने चारों तरफ एक हार्ड कवरिंग बना लेता है। ठीक है, हार्ड कवरिंग बना लेता है, ये हार्ड कवरिंग है बेटा, है ना, हार्ड कवरिंग। और अंदर ही अंदर क्या कर रहा है, वो मल्टीपल फिजन कर रहा है। और हार्ड कवरिंग बना के, हार्ड कवरिंग को बोलते हैं सिस्ट, जो अनफेवरेबल कंडीशन से बचाती है। जैसे ही फेवरेबल कंडीशन आएगी अमीबा की फेवरेबल कंडीशन आएगी तो ये सिस्ट यहाँ से ब्रेक डाउन हो जाएगा सिस्ट का, और यहाँ से बहुत सारे डॉटर सेल है, यहाँ से क्या है, सिस्ट से बाहर निकलेगी। इसी को बोलते हैं मल्टीपल फिजन। ठीक है बेटा, तो बाइनरी फिजन और मल्टीपल फिजन समझ में आया होगा, आशा करता हूं, और आवाज क्लियर होगी आपकी। ठीक है, आप तक आवाज क्लियर पहुंच रही होगी। अच्छा, अब एक एग्जांपल और है मल्टीपल फिजन के अंदर, प्लाज्मोडियम, उसको हम डिटेल से करेंगे नेक्स्ट वीडियो के अंदर बेटा। ठीक है, क्योंकि वो स्पेसिफिक एक ऐसा एग्जांपल है जिसको आप मलेरिया से कोरिलेट करके आप समझ सकते हो फेवरेबल कंडीशंस के अंदर क्या करता है, अनफेवरेबल कंडीशंस के अंदर क्या करता है। ठीक है बेटा, तो आशा करता हूँ समझ में आया होगा बेटा, और इसको अच्छे से देखना है, अच्छे से रिवाइज करना है। और बेटा थैंक यू, है ना। और इसको अच्छे से आपको नोटबुक में, फेयर नोटबुक में जिन बच्चों ने नहीं लिख रखा तो लिख लेना है बेटा। ठीक है, ओके।